बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जनाब, मीठा खाने का दिल चाह रहा है और ज़्यादा देर लंबा मीठा बनाना नहीं चाहते आप, तो आज की रेसिपी आपके लिए है जनाब। आज बनने जा रही हैं कट सवैयाँ यानी कि मीठा पास्ता। तो उसके लिए हमने जो अज्जा ले लेने हैं उनमें ज़ाहिर बात है कट सवैयाँ हैं, उनके लिए पानी बॉयल कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी सेवइयों को इसके अंदर बॉयल करना है अच्छे तरीके से। तो बॉयल करने के लिए सबसे पहले आप पानी को अच्छे तरीके से उबाल लें, ताकि आपकी कट सेवइयाँ अच्छे तरीके से उबल जाएँ और आपका झटपट मीठा तैयार हो जाए। तो जनाब, अब पानी अच्छे से उबल चुका है। अब इसके अंदर पूरा पैकेट सेवइयों का हमने डाल देना है। इनको डालें और एक दफ़ा इनको अच्छी तरीके से चम्मच आपने हिला लेना है, ताकि ये नीचे अभी फ़ौरन जाके चिपके नहीं। ये जी हिला के इस तरीके से आपने और इन सेवइयों को छोड़ देना है बॉयल करने के लिए। जनाब, मीडियम आंच रख लें या थोड़ी ऊंची भी रख लें, मीडियम से थोड़ी ऊंची रख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जी सेवइयाँ हमारी बॉयल हो रही हैं, ये देखिए अच्छे तरीके से इनको उबाल आना शुरू हो गया है। तो जनाब, आपने साथ-साथ चेक करते जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हलवा आपने इनको नहीं बना देना और ना ही बहुत सख्त रखनी है। तो थोड़ी देर के बाद आप चेक करेंगे, इनको लग जाते हैं 10 से 12 मिनट बॉयल होने में। तो ये हम चेक कर रहे हैं और मेरा नहीं ख़्याल अभी तक ये अच्छे से बॉयल नहीं हुई हैं, इसलिए थोड़ा-सा टाइम इनको और देते हैं। क्योंकि बाद में हम इन्हें दम पे नहीं लगाएँगे। इसके बाद जब हम इनका चाशनी में डालेंगे तो थोड़ी देर ही इनका कुकिंग टाइम होगा, इसलिए पहले आपने अच्छे से इन्हें बॉयल कर लेना है। ये जनाब हो गई हैं बॉयल। अब इनको फ़ौरन आपने छान लेना है। इस गर्म पानी में नहीं रखना, गर्म पानी में रखेंगे तो ये हलवा हो जाएंगी, इसलिए इनको छान लें छाननी में डाल के, और वो छाननी आप कहीं साइड पर रख दीजिए। ये जनाब, ये देखें ये कितने अच्छे तरीके से बॉयल हो चुकी हैं। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं कि अपनी प्यारी सी कढ़ाई ले लेते हैं और उसमें 2 घूंट आपने पानी डाल लेना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना। इसके अंदर जा रही है जनाब हमारा 1 कप चीनी का जा रहा है, और इसकी आपने चाशनी बना लेनी है। कभी कभी लंबे हलवे बहुत ज़्यादा देर लगाने वाले मीठे खाने का दिल नहीं कर रहा होता, फ़ौरन फ़ौरन बन जाने वाला मीठा बनाने का दिल कर रहा होता है कि किचन में भी ना खड़ा होने पड़े, लेकिन मीठे की क्रेविंग भी पूरी हो जाए। तो उसके लिए ये रेसिपी है जनाब। और मेहमानों को भी खिला सकते हैं, क्यों नहीं खिला सकते, और ज़्यादातर तो शाम की चाय के साथ हम लोग ये बना लेते हैं, दिल कर रहा होता है तो। ये देखिए चाशनी को इस तरीके से आपने बनाना है कि पहले आपने पानी के अंदर चीनी को अच्छे से मिक्स होने देना है। चीनी जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी, ये देखिए चीनी मिक्स हो रही है बहुत अच्छे से। जब चीनी आपकी मिक्स हो जाती है, तो उसके बाद आपने चाशनी बनाने के लिए इसके अंदर घी डाल देना है। देखिए ये इसको आपने बहुत ज़्यादा गहरे रंग का नहीं करना बाद में भी। तो अभी पहले मिक्स होने दीजिए, पहले वो मीठा बनने दीजिए। और जनाब, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, और हमारी काविश पसंद आती है तो हमारा दिल बढ़ा दें। और यहाँ पे आपने डाल देना है 3 चम्मच देसी घी का डाल दें, और या दूसरा घी भी है, वैसे हमारे पास बनस्पति घी है, देसी नहीं डाल रहे हम भी। तो 3 चम्मच आपने 3 खाने के चम्मच डाल देना है, और अब इसकी आपने चाशनी बना लेनी है। अच्छा, इसका आपने गहरा रंग नहीं करना, बहुत ज़्यादा गहरा करेंगे तो सेवइयों का अपना रंग भी गहरा होता है, तो वो बहुत काली स्याह बन जाएंगी, वो आपने नहीं बनानी है। तो ये देखिए ये इसके ऊपर अब आपने नज़र रखनी है, क्योंकि घी जब हम डालते हैं ना तो उसके बाद चाशनी का कोई पता नहीं चलता। पलक आप झपके और आपकी चाशनी या इधर उधर एक आध बात में आप लग जाएंगे, तो बस फिर इसने आपको दगा दे जाना है, काले हो के बहुत ज़्यादा गहरा रंग हो के। बस इतनी सी ही हमने करनी है। अब हमने जो उबाल ली थी सेवइयाँ वो इसके अंदर डाल देनी है। ईजी, बहुत आसान रेसिपी है। क्या सीखा है आपने? आपने सेवइयाँ उबाल लेनी है अच्छे तरीके से, और सही फिक्स अच्छी उबली हुई हों, वो कच्ची ना हो। और उसके बाद इधर बनानी है आपने चाशनी, और ये डाल दिया जनाब आपने अंदर, बस इतना सा है। अब आप इसे हिलाएंगे और इसे उतनी देर तक पकाइएगा, क्योंकि चीनी जब इसके अंदर भी जाएगी तो वो अपना पानी छोड़ेगी, तो बस उसका पानी ड्राई हो जाए। बाकी सेवइयाँ तो ऑलरेडी हमारी उबली हुई हैं, और सेवइयों के जब आप भूनेंगे इनको तो इनका थोड़ा कच्चापन भी इसमें ख़त्म हो जाएगा। इतना ज़रूर आपने भूनना है जनाब। तो ये देखिए ये कितना प्यारा कलर आ गया ना इसका, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह।
जनाब थोड़ी-सी अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आपके घर वाले खुश हो जाते हैं और ज़िंदगी की खुशियाँ इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों के साथ होती हैं। इसका ज़ायका मज़ीद बढ़ाने के लिए आपने इसके अंदर इलायची पाउडर भी डालना है, तो वो भी डाल दीजिएगा और डाल के अच्छी तरीके से आपने कर लेना है उसको मिक्स और आपकी सेवइयाँ हो जाएँगी तैयार। तो ये देखिए ये तकरीबन अब इसका पानी तकरीबन खुश्क होने के करीब ये जैसे ही चम्मच हम हिला रहे हैं तो आपको नीचे से नज़र आ रहा होगा कि ये नीचे से अब इसका पानी खुश्क होता जा रहा है। जल्दी बन जाएँगी। गरमा-गरम आप सर्व कीजिए अपने प्यारों को और उनकी दुआएँ लें। बुज़ुर्ग अगर खाना चाहते हैं, बच्चे शौक से खाना चाहते हैं तो उनको बना दें, झटपट बन जाने वाली डिश है। हमें दुआओं में याद रखा करें, हमारे चैनल के साथ बंधे रहा करें जनाब। ये देखिए आपको साथ-साथ ये बताते जा रहे हैं आज की रेसिपी चूँकि बहुत आसान है, इसमें बहुत कुछ ऐसा ये अब इलायची पाउडर हम इसके अंदर डाल रहे हैं। पाउडर हम लोग डाल देते हैं, दाने कुछ लोगों को पसंद नहीं आते कि उनके मुँह में आएँ, लेकिन इलायची का ज़ायका तो डालना ही होता है मीठे के अंदर ताकि इलायची का जो है वो ज़ायका डबल ट्रिपल हो जाए। तैयार है जनाब आपकी डिश, आप इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिश आउट कीजिए और गरम-गरम खा भी लीजिए जनाब और इसकी थोड़ी बहुत हमने डेकोरेशन भी कर देनी है, तो हम इसके ऊपर डाल देते हैं कुछ पिस्ते, कुछ बादाम और ये हमने डाल दिए हैं इसके ऊपर। तो जनाब फाइनली तैयार है। खाइए, बनाइए, सबके साथ शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।